जय हिंद दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। तो दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में मैंने प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 1 तथा 2 को हल किया था। आज प्रश्न संख्या 3, 4, 5 को हल करने वाले हैं। तो तीसरा नंबर में हमें दे रखा है कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर चीनी का मूल्य 32 रुपया हो जाता है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या था। तो यहाँ क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि हमें चीनी का मूल्य नहीं दे रखा है, ठीक है, और उसमें से 25% की वृद्धि हो जाती है, तो हम पहले लिखेंगे यहाँ कि माना कि चीनी का मूल्य बराबर x रुपया है, ठीक है। अब हम चीनी का मूल्य x मान लिए, तो बोल रहा है कि जो हमें चीनी का मूल्य है उसमें से 25% की वृद्धि होने पर, यानी कि x का जो 25% पहले हमें निकालना होगा, तो x का 25% जो होता है, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, तो देखिए x का यानी गुना 25% यानी 25% यानी कि बटा में 100। अब 25 का 25, 25 चौका 100, यानी कि x गुना 1 यानी x बटा 4, यानी कि x का जो 25% होगा वो x बटा 4 होगा। बोल रहा है कि 25% वृद्धि होने पर चीनी का मूल्य इतना हो जाता है, यानी कि 25% की जब वृद्धि होगी, यानी कि हम जो चीनी का मूल्य माने हैं x, उसमें से 25% की वृद्धि यानी x बटा 4 की वृद्धि होगा, तो हमारे पास कितना रुपया आ जाता है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि 32 रुपया हो जाता है, यानी कि 32। अब इसे हम एलसीएम लेंगे, यहाँ 1 तो 4 और 1 का एलसीएम 4 होता है। यहाँ 1 से 4 में भाग देंगे 4, और 4 गुना x यानी 4x प्लस 4 भागा 4 1 और x हो जाएगा, मतलब x हो जाएगा बराबर 32। अभी ये दोनों को जोड़ेंगे तो जो है वो 5x बटे 4 बराबर 32। अब यहाँ तिरछा गुना करेंगे तो 5x गुना 1 यानी कि 5x बराबर 32 गुना 4, तो 5x बराबर 32 गुना 4 करेंगे, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी कि 128। x बराबर जो है 128 बटे 5, जब इसको हम आंसर आ जाएगा वो 25.6, यानी कि जो चीनी का वर्तमान मूल्य था, यहाँ बोल रहा है कि चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था। तो चीनी का जो प्रति किलोग्राम मूल्य था उसे हम x माने थे, x रुपये माने थे, तो वही जो है x का जो मान है वही हमारे पास चीनी का मूल्य आ गया, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर में क्या दे रखा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात करना है। यानी कि त्रिभुज के कोण हमें अनुपात में दे रखा है, तो उसके तीनों कोण को ज्ञात करना है। तो पहले हम यहाँ मानेंगे, माना कि त्रिभुज के पहला कोण बराबर 2x है, दूसरा कोण बराबर 3x है, तथा तीसरा कोण बराबर 5x है, ठीक है। अब हमको एक चीज़ पता ही होगा, मतलब आप लोग को भी पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण जो है उसका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार तब ये जो तीनों कोण दे रखा है हमें, इन तीनों का भी योग होगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसलिए हमें त्रिभुज के तीनों कोण दे रखा है लेकिन अनुपात में दे रखा है, तो उसको हम मान लेते हैं कि वो 2x है, 3x है और 5x है।
तो तीनों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसी बेस पर हम बनाते हैं कि त्रिभुज के पहला कोण क्या है, तो 2x है प्लस 3x है प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो इन तीनों को जब जोड़ेंगे हम तो 2 3 5x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री, तो 10x बराबर 180 डिग्री। तो ये जो 10 है वो यहाँ भाग में जाएगा, तो x बराबर 180 डिग्री बटे 10, ये जब कटेगा तो x बराबर 18 आएगा, 18 डिग्री। यानी कि त्रिभुज का जो पहला कोण होगा, इसलिए त्रिभुज का पहला कोण जो है वो हमने क्या माना था, 2x, इसलिए 2x माना था। तो यहाँ 2 और x बराबर कितना है, तो 18, तो 18 डिग्री बराबर 18 दूना 36 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और त्रिभुज का जो दूसरा कोण हमने क्या माना है, तो 3x, तो 3 इंटू 18 डिग्री, तो 18 दिया 54 डिग्री हो जाएगा। और त्रिभुज का जो थर्ड कोण हमने क्या माना है, तो 5x, इसलिए 5 गुना x बराबर 18 डिग्री, तो 18 पचे 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज का पहला कोण जो है वो 36 डिग्री होगा, दूसरा कोण 54 डिग्री और तीसरा कोण जो है 90 डिग्री होगा। अब इन तीनों को जब जोड़ेंगे हम तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसे आप जोड़ के देख सकते हैं।